चलिए, आप सबका फिर से स्वागत है अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग कल की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ग और वर्गमूल, आज उसी पे आधारित प्रश्न करेंगे। कल की क्लास में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, मोटी मोटी जानकारियां जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और ख़ासकर हमारे सक्षमता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, उस पर हमने डिस्कस किया था। अब आज इस वक्त हमारे पास प्रश्नों का कलेक्शन है। आज प्रश्न लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और एकदम वीडियो में बने रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसी तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन जो अक्सर कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है गणित के प्रश्नों के लिए, ऐसे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। आप बिल्कुल जल्दी में नहीं रहिएगा। आज हम ट्रिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से बनाएंगे, एकदम सेकंड के अंदर बन जाता है। और ये क्वेश्चन और इस जैसे कई क्वेश्चन अभी हमारे पास हैं जो हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। ये अभी जो बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 हुआ है उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर आप देखिएगा ट्री 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 6 to 8 में। इसलिए ऐसा कई सारा क्वेश्चन है, 1 to 5 का है, 6 to 8 का भी है और 9 10th वाले भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और ऐसे ही प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए, बिना किसी वक्त को बर्बाद किए, बिना आगे कुछ बोले, हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये वर्गमूल का चिन्ह है। कल हमने बताया था करनी चिन्ह वर्गमूल का है। वर्गमूल 42 माइनस वर्गमूल 42 माइनस वर्गमूल 42, ये चलते डैश 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 डैश, एकदम डैश 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 चलता रहेगा। मतलब इसका मान निकालिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसी प्रश्न को इतना बराबर x लिख दिया जाता है या a लिख दिया जाता है, तो कह रहा है कि a का मान निकालिए या x का मान निकालिए, जो रहेगा यहाँ पे इसका मान निकाल लीजिए, समझिए x का मान निकल गया। ये रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन असल ये है। कैसे निकालते हैं ये देखने वाली बात है। चलिए सुनिएगा हमारी बात बड़े ध्यान से। आप ये देखिए, इसके अंदर संख्या क्या है, क्या है संख्या बताइए। 42 है। हम संख्या को चुन लेते हैं। देखिए 42 और 42 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम आपको सिखाए हुए हैं। अगर आप भूल गए हैं, पिछले वीडियोस को उठा के देखिए, आपको गुणनखंड का तरीका समझ में आएगा। गुणनखंड तो जाहिर है, इसको गुणनखंड करेंगे। किस तरह से गुणनखंड करेंगे? इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि दो क्रमागत संख्या का गुणनफल 42 हो जाए। किसी भी दो क्रमागत संख्या, लेकिन ध्यान रहे क्रमागत होनी चाहिए, लगातार संख्या। बताइए तो कौन कौन लगातार हो सकता है? 7 छक्के 42, इसको हम 42 को लिख सकते हैं 7 गुना 6, ठीक है, 42 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि 42 के बाद जो चिन्ह है ये क्या है? माइनस है। तो इन दो, अगर चिन्ह माइनस में है तो इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है वही आंसर है, ठीक है। तो 7 और 6 में छोटा क्या है? 6, तो 6 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में 6 है, 6। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। फिर सुनिएगा, हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से। 42 है, 42 का गुणनखंड इस ढंग से करेंगे कि लगातार संख्या हो जाए। अगर चिन्ह माइनस का है तो छोटी वैल्यू आंसर होगी, और अगर चिन्ह प्लस का है, अगर यही सवाल ऐसा रहता 42 प्लस √42 प्लस √42 चलते चलते रहता, तो जाहिर है फिर संख्या 42 है। 42 का गुणनखंड 7 और 6 होता। क्योंकि चिन्ह प्लस का है, तब बताइए तो आंसर क्या होता? इसका आंसर तो 6 हो गया, इसका आंसर क्या होगा? चिन्ह बताएगा कि इसका आंसर 7 होगा। क्या होगा? 7। तो सीख लिए, एकदम आने वाला है क्वेश्चन, अभी बीपीएससी में आ चुका है। एक आध दो एग्जाम्पल और हम इस पर लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, एकदम उसी हिसाब का है, बस अंदर में संख्या बदली हुई है। √56 माइनस √56 माइनस √56, समझ गए होंगे। आप खुद भी बना सकते हैं इस प्रश्न को। क्या देखिए, क्या है संख्या? 56। 56 को तोड़िए, क्या आएगा? दो क्रमागत संख्या का योगफल 56 होना चाहिए गुणनखंड में। जैसे 7 8 56, 7 गुना 8 56 हो रहा है ना। तो अब चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस है तो क्या बोले हैं? छोटी संख्या लेनी है इन दोनों में कि बड़ी संख्या? रिकॉल करिए, जाहिर है छोटी संख्या। छोटा क्या है? 7, तो इसका आंसर क्या होगा? 7, ठीक है। अब एक सेकंड और सुन लीजिए, दूसरा प्रश्न यहीं पे देख लीजिए। जैसे 12 प्लस √12 प्लस √12 चलता जाए, ये दूसरा प्रश्न लेके बता रहे हैं। दूसरा, अब क्योंकि
दो प्रश्न माइनस वाला बना चुके हैं, तो एक प्रश्न प्लस वाला भी बनाते हैं। फिर देखिए संख्या क्या है 12, 12 का गुणनखंड करिए 4 गुना 3, और चिन्ह क्या है प्लस। अगर ये चिन्ह प्लस है तो ये देखने वाली बात है कि दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 4, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 4। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए 4 आंसर होगा। तो आप सीख लिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। फिर उसी तरह का √17 प्लस √17 प्लस √17 चलता जा रहा है। अब फिर हम जैसे बता रहे थे कि इसके अंदर जो संख्या है 17, इसको भी गुणनखंड इस ढंग से करिए कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 17 हो जाए। क्या ऐसी कोई ऐसी संख्या मिलेगी आपको कि जिस दो संख्याओं का गुणनफल 17 आ जाए? 17 तो अभाज्य संख्या है, ये तो पता है आपको। तो जाहिर है आपको क्रमागत संख्या का गुणनफल 17 नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो इसके बनाने का तरीका थोड़ा क्या है सुन लीजिए। तब हमको ये देखना है चिन्ह क्या है आगे 17 के बाद प्लस, तो 17 से आगे बढ़ जाना है। क्या करना है 17 से आगे बढ़ के देखेंगे 17 के बाद जो भी संख्या है 18, 19, 20, 21 में सबसे पहली संख्या 17 के बाद कौन है, जिस संख्या में दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल आ जाए। जैसे 17 के बाद 18, 18 का गुणनफल करिए तो 17 के बाद ये संख्या 17 है, यहाँ 17 के बाद की संख्या लेनी है तो पहली संख्या 18 लेते हैं। 18 का गुणनफल करिए 2 गुना 9, 9 तो क्रमागत तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा। 18 के बाद 19, तो 19 तो कोई बात ही नहीं है, 1 गुना 19 लिखा जाएगा, और तो दूसरा कोई उपाय है नहीं। 19 के बाद क्या बचता है 20, 20 का गुणनखंड करिए तो दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है, एकदम आएगा 4 गुना 5, 4 पंचे 20। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो 20 आ गया। अब देखने वाली बात है कि इसका जो आंसर होगा 17 के जस्ट बाद 20 एक ऐसी संख्या मिली जिसका दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 हो रहा है, 4 गुना 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 एवं 5 के बीच होगा। इसका ऑप्शन भी इसी ढंग का रहेगा, ना 4 होगा ना 5 होगा, 4 और 5 के बीच में कोई आंसर होगा। तो ऑप्शन जो इसका बनता है वो ऐसे बनता है, आपको दे देगा ऑप्शन ए 1 एवं 2 के बीच, ये इसी तरह लिखा रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा 2 एवं 3 के बीच जी। ऑप्शन सी रहेगा 4 एवं 5 के बीच, और ऑप्शन डी रहेगा 6 एवं 7 के बीच। तो ऐसा अगर कोई संख्या रहता है क्वेश्चन में, इस ढंग का क्वेश्चन अगर रहता है तो आप ये याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन भी इसके एवं इसके बीच ही बनता है। क्लियर हो गया? आप समझ में आ गई? फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 17 अगर ऐसा हो जाए 17 आ जाए, 23 आ जाए, 19 आ जाए, जिसका गुणनफल दो क्रमागत संख्या के रूप में नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। गुणनखंड दो क्रमागत संख्या के रूप में नहीं आता है, उसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगर प्लस है तो 17 के बाद जाके देखिए कि 17 के जस्ट बाद कौन सी ऐसी संख्या मिलती है जिसका गुणनखंड के गुणनखंड उसका गुना करने पर हमको 20, जैसे 17 के बाद 18, 19, 20, 20 में 4 पंचे 20। फिर 20 के बाद नहीं जाएंगे क्योंकि जस्ट देखना 17 के जस्ट बाद। इतनी बात समझ में आ गई? तो 4 और 5 मिला तो 4 और 5 के बीच आएगा। ठीक है? अच्छा, अगर यहां माइनस रहता, एक दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। 17 माइनस, आपके जहन में आता होगा सर 17 माइनस होता, 17 माइनस होता, तब क्या करते? प्लस की जगह माइनस होता, तो 17 प्लस था तो 17 से आगे बढ़ के संख्या ढूंढ रहे थे हम। 17 के बाद माइनस है तो 17 से पहले संख्या ढूंढेंगे। 17 से पहले, जैसे 17 से पहले क्या है बोलिए? 16, 16 का गुणनखंड करिए। 17 से पहले क्या है? 16, 16 का गुणनखंड करिए तो 2 8 16, क्रमागत नहीं हो रहा है। 16 से पहले क्या है बताइए? 15, 15 का गुणनखंड करिए तो 3 5 15, क्रमागत तो हुआ नहीं, लगातार हो नहीं रहा है। 15 से पहले एकदम ढूंढते जाइए जहां तक ढूंढ सकते हैं। 14, 14 का करिए, 2 7 14, ठीक है। 14 से पहले ये भी नहीं हुआ। 14 से पहले बताइए 13, 13 तो अभाज्य संख्या है, 1 गुना 13, ये भी नहीं हो रहा है। 12 बताइए, तो 12 में हो रहा है 3 चौके 12, मिल गया। करते जाएंगे जहां मिल जाए। तो कहां मिला? 12 पे मिला। तो 12 में 3 गुना 4 12 हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा
क्या होगा, ना 3 होगा ना 4 होगा, 3 और 4 के बीच। तो हम लिखेंगे 3 एवं 4 के बीच। नोट कर लीजिए, इस तरह का प्रश्न लगातार पूछा जाता है और अभी ये बीपीएससी में आया हुआ हॉट क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन और हम बोल दे रहे हैं, बल्कि लिख दे रहे हैं, आप इसको घर पे बनाइएगा। ये हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, समझिए, ये हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं जी। √23 प्लस √23 प्लस √23, इसको बनाइएगा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न और ले लीजिए जी। 56 42 तो इधर हम आपको दे दिए थे ना, मान लेते हैं आप ले लीजिए 49 माइनस √49। ये दो प्रश्न पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऐसा कोई संख्या हो जाए जिसका ऑलरेडी गुणनखंड हो सकता है, जैसे 30, ठीक है, 30 मान लेते हैं। एक और ले लीजिए होमवर्क में, √30 प्लस √30 प्लस √30, इस ढंग से ये भी आप बनाइएगा। पहले 30 को तोड़िएगा, टूट जाए दो क्रमागत में तो फिर वहीं रुक करके आंसर बना लेंगे। और अगर ये नहीं टूटे, जैसे ये वाला सब नहीं टूटेगा, तो प्लस रहे तो आगे बढ़ के ढूंढेंगे, माइनस रहे तो पीछे बढ़ के ढूंढेंगे। समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट और मोस्ट वांटेड शॉर्टकट है। और अभी ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है 3 सेकंड में, इसलिए थोड़ा सा आप लोग होशियार हो जाइए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, आप बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं रहिए, हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लास्ट के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चन हैं और हम बहुत अच्छी बात आपको आखिर में भी बहुत सारी बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन और लिखा हुआ है, कितना अच्छा प्रश्न है। √5 प्लस √11 अलग अलग संख्याएं हैं। इससे पहले के प्रश्न क्या था, एक ही संख्या था और ये चलता जा रहा था अनंत तक, लेकिन ये अनंत तक नहीं है, आगे जाके खत्म हो गया है, ठीक है, और संख्याएं अलग अलग हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आप क्या करिएगा, इसको पीछे से बनाइएगा। और याद रखिएगा, जब भी इस तरह का कोई सवाल रहेगा, कोई प्रश्न रहेगा, तो आखिर में जो संख्या यहां रहेगी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, याद रखिएगा। इस ऐसे प्रश्न की सेटिंग ही ऐसी होती है कि आखिर में जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। आइए 49 का वर्गमूल है। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 करके देख लीजिए, 7 49 7। तो ये 7 लाके 29 में जोड़िए, 29 और ये 7 कितना हो गया बोलिए, 36। 36 का फिर ये वर्गमूल है, तो 36 का वर्गमूल 6 6 के 36। चलिए 6 आ गया, 6 जाके फिर ये प्लस हो जाएगा किसमें, इसको हल करके 6 आया, 6 प्लस होगा किसमें, 19 में। 19 और 6 25, 25 पे वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल कितना होगा बोलिए, 5। वेरी गुड, 5। अब ये 5 यहां आ गया और 11 आके फिर 5 में जुड़ेगा, 11 5 16, 16 पे ये वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल 4। वेरी गुड। अब 4 जाके फिर 5 से जुड़ेगा, या 4 आया, 4 जाके फिर 5 से जुड़ेगा, 5 4 9, और 9 पे वर्गमूल है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा बोलिए, 3। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, कितना अच्छा तरीका है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं रहिएगा, आराम से कॉपी कलम तो आप खोल ही के बैठे होंगे, क्वेश्चंस को लिखिएगा। बार बार कभी ऐसा भी होता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, वीडियो देखने का मौका नहीं मिला, कॉपी आपके पास रहेगी, तुरंत उल्टा के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न जो इस वक्त दिख रहा है, ये बीपीएससी ट्री 1 में आ चुका है जी, ये बीपीएससी ट्री 1 में आ चुका है। आज हम मेरे पास वही सब ज्यादा प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न फिर संभावित है, थोड़ा सा डेटा फेटा चेंज करके आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो वर्ग बना हुआ है, लिखा हुआ है सवाल में, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। देखिए आप ये देखिए कि ये जो वर्ग बनाया गया है कितना है, 1 2 3 4, 4 इधर से और इधर से 1 2 3 4, 4 इधर है और 4 इधर है। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, बोलेगा 4 चौके 16, 4 इधर से 4 इधर से, 4 चौके 16, 16 मार देगा, गलत। तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए इसमें बहुत सारा वर्ग है जो हमको दिखता नहीं है, 16 तो दिख रहा है ना, बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो दिखता नहीं है, तो वो वर्ग हमको कब दिखेगा, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे निकालते हैं। अब आप 4 दिख गया ना कि टोटल 4 काउंटिंग में है, इधर और इधर बराबर है, तब आप क्या करिएगा, सीधे 1 का वर्ग जोड़, 2 का वर्ग जोड़, 3 का वर्ग जोड़, 4 का वर्ग करके जोड़ दीजिए।
एक का वर्ग, एक का स्क्वायर 1 जोड़ 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 4 का स्क्वायर 16, 16 से लेके यहां तक को जोड़िए, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। तो आंसर क्या आना चाहिए? 30। तो आंसर हो जाएगा 30। हमारे बहुत सारे शिक्षक भाई बहन गलत करके आए, आप लेकिन नहीं करिएगा, नहीं करिएगा। सुन लीजिए फिर से हम बता रहे हैं, अगर मान लेते हैं बढ़ जाता, एक बक्सा और बढ़ जाता, मतलब एक वर्ग और बढ़ जाता, हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो सुनिएगा, एक बॉक्स इधर भी बढ़ जाता, एक बॉक्स इधर भी, 5 5 हो जाता, तो हम यहाँ पे +5 स्क्वायर तक लिखते। कहां तक लिखते? 5 स्क्वायर तक। इसी तरह का एक प्रश्न है जो अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। जैसे हम प्रश्न बोल रहे हैं, सुनिएगा, आप कॉपी में चाहें तो नोट कर लें। पूछा जाता है कि चेस बोर्ड में कितने वर्ग हैं? चेस बोर्ड तो आप लोग देखे होंगे, बच्चा सब खेलता रहता है चेस बोर्ड। हाँ, चेस बोर्ड में कितने वर्ग हैं? जब चेस बोर्ड लूडो की तरह होता है, जब आप उसको ऐसे खोलेंगे तो स्क्वायर मिलता है, ऐसे ये भी स्क्वायर में रहेगा और इधर से भी पंक्ति इसकी स्क्वायर में होती है, इधर भी और इधर भी। तो स्क्वायर में उस चेस बोर्ड में कितना स्क्वायर होता है, कितना वर्ग होता है? तो आप जब गिनती करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 करके, चेस बोर्ड में 8 होता है, एक लाइन में इधर से 8 और इधर से 8। तो जब 8 इधर हुआ और 8 इधर हुआ, इसका मतलब कितना स्क्वायर है, इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर निकाल के जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 204। या अच्छा, ये तो आंसर आएगा, लेकिन 204 जबानी याद रखिएगा, मुंह पे याद रखिएगा। कुछ चीज ऐसी होती है जो डिस्कस हो जाए ना, वो जहन में और जुबान पर याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम एग्जाम में आ जाएगा, इम्तिहान में आ जाएगा, परीक्षा में आ जाएगा, तो हम तुरंत लगा देंगे। चेस बोर्ड में कितना वर्ग होता है बताइए? 204। याद रखिएगा, चेस बोर्ड में कितना वर्गों की संख्या होगी? टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी? 204 होगी। निकालने का तरीका बता दिए। अच्छा, कभी आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर ऐसा है कि 8 है, 4 है, 5 है, ये छोटी संख्या है, छोटा वर्ग है, तो आप बता दिए। अगर मान लेते हैं ये रहे कि एक ऐसा बॉक्स बना रहे और कहे कि इधर से 50 है, इधर से 50 है, तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 50 स्क्वायर तक जोड़ेंगे, सुबह हो जाएगी, बिल्कुल सुबह हो जाएगी। इसके लिए अपने पास शॉर्टकट है, तब इसको हम लोग बोलते हैं जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं उनके वर्गों का योग। जैसे कैसे लिखते हैं सुनिएगा, 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ डैश डैश n स्क्वायर। n मतलब कहीं तक भी हो सकता है, n कहीं तक भी हो सकता है। 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ n स्क्वायर तक, ठीक है। तो इसका ये हो गया आपको प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे 6 हो गया। अब इस n की जगह पे जितना वर्ग है, इधर और इधर में सेम वर्ग की संख्या है, आप n की जगह उतना रख दीजिए और इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 4 था, n की जगह 4 रखिए, देखिए 30 आएगा। इसमें से हम बनाए थे ना ऐसे में 30, तो यहाँ से भी 30 आएगा। आप रख के देखिए 4, यहाँ 4 रखिए और यहाँ 4 जोड़े 5 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4 गुना 4 जोड़े 5 और गुना 4 रखिए, 4 दूना 8 और 1 9 बटे 6। काटिए, 2 दूना 4 2 तिया 6 3 तिया 9, काट के देखिए, 5 दूना 10 तिया 30 आ रहा है, 30 मिल गया ना। तो आपके भी प्रश्न का उत्तर हम दे दिए कि अगर आप मान लेते हैं कि पूरे में 50 वर्ग है तो सीधे n की जगह 50 डाल के निकाल लीजिए। और ये फॉर्मूला स्वयं में भी, अपने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि किसी भी श्रृंखला में, किसी भी संख्या के श्रृंखला में प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। आप नोट कर लीजिए कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 बटे 6। क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है। चाहे फॉर्मूला ही पूछा जाता है, कई दफा हम कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे हैं कि वो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ही पूछ लिया है, तो हम वो लगा देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो इस ढंग से एक ही फॉर्मूला से दो तरह के प्रश्न हमारे हल हो रहे हैं। एक तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए इस तरह का कोई भी चित्र आ जाए, और एक तो फॉर्मूला ही, आप इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए, तो एक नया प्रश्न हम लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बस बनाना है इसको। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये वर्गमूल है 1 जोड़ 27 बटे 169,
बराबर 1 जोड़ x बटे 13। ठीक है, इसको हल करके x का मान निकालना है। ये भी बीपीएससी ट्री 1 में आ चुका है ये सवाल। देखिएगा, हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाते जाते हैं और उस टॉपिक से ट्री 1 और ट्री 2 और उससे पहले जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो जो प्रश्न आया हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं और फिर कुछ प्रश्न अपना भी लाते हैं। तो इसलिए बात को ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि सर पिछले साल का खाली सवाल हल करा दीजिए। अब सारा चैप्टर का सवाल एक ही दिन 2 दिन में हम ले आए और वो चैप्टर की जानकारी आपको ना हो तो आप बनाएंगे कैसे? इसीलिए हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है कि पहले चैप्टर के बारे में बता दिया, समझा दिया, फिर उस पे आधारित जो भी प्रश्न पहले पूछे गए हैं और जो आने वाले हैं सबको पढ़ लीजिए। यही तो तैयारी है, तैयारी का तरीका भी यही है। चलिए बनाते हैं, देखिएगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मेरी गारंटी है। और आप देख भी रहे हैं डे टू डे, डेली हम वीडियो डाल रहे हैं, डेली हम आपको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गणित सिखाने की कोशिश कर रहे हैं डेली। किसी दिन मिस नहीं हो रहा है, हर दिन एक चैप्टर आता है, हर दिन एक नया चैप्टर आता है। आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल खत्म करेंगे, कल हम घन और घनमूल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इस ढंग से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा आपको हासिल होने वाला है। चलिए देखते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है और गणित बहुत मुश्किल आएगा भी नहीं, बहुत सिंपल आएगा। जिस ढंग का हम जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं ये लेवल बहुत अच्छा है। अप टू हाई स्कूल तक के जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो बहुत आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम हाई स्कूल के भी टॉपिक्स को लेंगे, उसमें भी त्रिकोणमिति वगैरह है। पहले ये बेसिक कर लेते हैं, फिर हम हाई स्कूल में भी जो भी है, चाहे समांतर श्रेणी है, त्रिकोणमिति है या और कुछ चीज है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति है, ये सारी चीज है, वो प्रायिकता है, वो हम देखेंगे। आपको भी प्रायिकता पढ़ाएंगे। और याद रखिएगा एक चीज और है सिलेबस के अंदर जो अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, ट्री 1 में उस पर सवाल आ चुका है, लॉगरिथम। लॉग जी बहुत आसान है, एक क्लास में आप लॉग सीख जाएंगे और लॉग हम बताएंगे जी। याद रखिएगा, मेरा एक साथी जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होते हुए भी लॉग का प्रश्न किसी भी वजह से वो गलत कर दिया और एक ही नंबर से वो बेचारा रह गया, वो भी लॉग गलत कर दिया। इसलिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। एक क्लास हम लॉग की भी लेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम आखिर में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। चलिए देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए। पहले क्या कीजिए, यहाँ पे जैसे बटे का जोड़ दिख रहा है ना, इसके अंदर में यहाँ पे बटे का जोड़ बनाइए। एलसीएम लेंगे 169 आएगा। 169 1 से गुना होकर 169 प्लस 27, 169 प्लस 27 जोड़िए कितना आएगा? 9 7 16 के 6 हाथ में रहा 1 और बोलिए, जाहिर है 169 प्लस 27 और क्या आएगा? 6 2 8 और 1 9 और 1 196 और नीचे 169 रहेगा और ये वर्गमूल रहेगा। क्लियर है? और जोड़ 1 प्लस x बटे 13। अब देखिए 196 का वर्गमूल और क्या है 169 का वर्गमूल। 196 का वर्गमूल क्या होगा बोलिए? तो 196 का वर्गमूल 14 का स्क्वायर 196 होता है। सुनिए, एक हमारा आपके लिए मशवरा ये है कि आप क्या करिएगा, 1 से लेके 30 तक का वर्ग लिख करके याद कर लीजिएगा। जैसे हम थोड़ा आपको हिंट भी कर दे रहे हैं, ऐसे लिखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, चलते चलते 30 तक का स्क्वायर। जहां तक आपको याद है तो ठीक, जो नहीं याद है गुना करके लिख करके 2-4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ये याद करने से क्या होगा, प्रश्न बनाने में आपको आसानी होगी जी। जैसे अगर हम अभी निकाले 196 का वर्गमूल, अगर आपको वर्ग याद रहेगा तो उसी का उल्टा वर्गमूल होता है। जैसे 2 का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। वर्ग याद कर लीजिए, वर्गमूल याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे 14 का वर्ग 196 है तो 196 का वर्गमूल 14 होगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। 2 संख्या होती है, प्लस और माइनस दोनों। जैसे अगर हम बोले 4 का वर्गमूल, यहां लिख रहे हैं, देखिएगा, अगर हम बोले 4 का वर्गमूल, बहुत सारे बंधु को हमको याद भी होगा, बोलिए 4 का वर्गमूल 2, तो एकदम 2 सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इसका 2 मान होगा, 2 वर्गमूल आएगा। एक तो प्लस 2 आएगा और दूसरा माइनस 2 आएगा। प्लस 2 और माइनस 2 दोनों बोलेंगे, प्लस 2 और माइनस 2 दोनों। जैसे 9 का वर्गमूल तो +3 भी और -3 भी, इस तरह से। और 16 का वर्गमूल
+4b -4b, इस ढंग से किसी भी संख्या का वर्गमूल 2 होता है, प्लस और माइनस दोनों। इस प्रश्न को भी हम लोग ऐसे ही हैंडल करेंगे। कैसे, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 196 का वर्गमूल 14 अभी फिलहाल लिए हैं, और 169 का वर्गमूल 13 ही 169 होता है, तो 13 आएगा। तो वर्गमूल निकालने हैं तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। प्लस माइनस 14/13 बराबर 1 जोड़ x/13। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। हम इसको दो ढंग से बनाएंगे, दो तरह से, एक बार प्लस चिन्ह लेके बनाएंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेके बनाएंगे। देखिएगा 14/13 बराबर, प्लस ले लिए, अभी माइनस वाला नहीं लिए हैं, वह 1 जोड़ x/13। यहां से पहले आंसर निकाल लेते हैं। अब हम हल करेंगे तो x वाला अपनी जगह रहने दीजिए, बिना x वाला एक साइड कर लीजिए। बिना x वाला क्या है, 1 है, इधर भेज दीजिए। 14/13 माइनस 1 बराबर x/13। एलसीएम मारिए, 13 आएगा। 14 माइनस 13 बराबर x/13। ठीक है, अब देखिए नीचे नीचे कट रहा है, 13 कट रहा है। 14 में से 13 घट जाएगा, कितना आएगा, 1, इधर बराबर x, इसका मतलब x बराबर 1 आ गया। अच्छा क्या है, 1 आ गया ना, x का मान आ गया। हमको कह रहा था x का मान निकालिए। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 1 मौजूद है ना। तो ज्यादातर हमारे शिक्षक साथी क्या किए थे अभी बीपीएससी 1 में, ये भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो हड़बड़ा करके हम लोग x का मान तुरंत 1 लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं x का 2 मान होता है, प्लस और माइनस दोनों। तो प्लस वाला तो लेके आंसर निकाले, थोड़ा माइनस वाला भी चेक कर लेते हैं कि माइनस से क्या आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे -14/13, अब माइनस वाला लिए हैं, बराबर ये वाला ऐसे ही रहेगा, 1 जोड़ x/13। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ पे फिर देखिए 13 क्या हुआ बताइए, क्या है, -14/13, और सॉरी अभी नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, गलती हो गई। 14/13 यहाँ पे 13 है, पहले एलसीएम लीजिए। यहाँ -14/13 बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिए, 13 आएगा, 13 जोड़ x। हाँ, अब नीचे 13 कट गया 13। अब इधर 13 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो -14 और इधर से 13 इधर आएगा, तो हम लिखेंगे -14 - 13 बराबर x। तो बताइए x बराबर क्या आएगा, -14 - 13, दोनों जुड़ेगा 27 होगा, और बड़ा 14 है तो 14 का चिन्ह लिखा जाएगा माइनस, तो x बराबर -27। देखिए x बराबर 1 और x बराबर -27, दो आंसर आ रहा है ऑप्शन में। यहाँ -27 और 1 भी है, कौन सा लगाइएगा, -27 लगाइएगा कि 1 लगाइएगा। और डी ऑप्शन में है 1 से अधिक, क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बिल्कुल आमतौर से क्या लगाएंगे, हाँ 1 से अधिक लगाएंगे। ज्यादातर हमारे शिक्षक बंधु क्या किए थे, वो 1 लगा दिए। कोई माइनस वाला लिए तो -27 तो बहुत ही कम लोग लगाए, इक्का दुक्का कोई होंगे जानने वाले जो 1 से अधिक लगाए थे। देखिए कई सारा प्रश्न ऐसा होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। कैसा कंफ्यूज, आप इतनी मेहनत से बनाएंगे भी, हल भी करेंगे, और थोड़े से समझिए कि नजरअंदाज करने, या हम कह सकते हैं कि थोड़े से अगर हम भूल जाएं मामला को और थोड़ा सा जो है ध्यान न रहे, तो आंसर कहीं से कहीं चला जाता है। होना था बी, होना था डी, और हो जाएगा बी। थोड़े से की वजह से प्लस और माइनस गड़बड़ा जाएगा। इतनी मेहनत से हम बनाएंगे भी और वो गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या के वर्गमूल का 2 मान, प्लस और माइनस दोनों, कभी भूलिएगा मत और कभी गलत नहीं करिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका था बीपीएससी में, और हमारे जो शिक्षक साथी गलती किए थे वो भी हम आपसे आगाह कर दिए हैं। आइंदा आप कोशिश करिएगा कि आपका सही हो, आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेड़ा आपका उठाए हैं, दूसरे का नहीं। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, और ये भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। देखिएगा, सुनिएगा क्या कह रहा है ये प्रश्न। यहाँ पे दशमलव है, ये दशमलव है और ये भी दशमलव है। दशमलव के उधर देखिए कितना सारा अंक है, तो पहले दशमलव के उधर जो अंक है उसको गिनेंगे कि ऊपर कितना अंक है, इधर कितना अंक है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये पॉइंट हटेगा नीचे 1 पर 8 0, इधर भी पॉइंट हटेगा नीचे 1 पर 8 0। इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर खत्म हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये जब ये पॉइंट खत्म हो गया तो ये जो संख्या है 4 अंक की, इससे इधर और इससे इधर जो भी 0 है उसका कोई मान नहीं है। दाहिने हाथ पे 0 रहता तो उसका मान होता। क्लियर, अब बचा क्या बताइए, अब बच गया 1225 अब बटे 53 29, इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए।
ठीक है। और वर्गमूल निकालना आसान है, आपको आता है निकालना, गुणनखंड विधि से इसका निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए और आंसर तक पहुंच जाइए। निकाल करके बताइएगा। 1225 का वर्गमूल 35 होता है और 53 जो है ये 73 होता है। तो 35/73 इसका आंसर होगा। आप बना करके इसको मार्क कर लीजिएगा। बहुत आसान था, बस हमको समझाना था, हम समझा दिए हैं। इसको कोशिश करेगा आप बनाने की, ठीक है। चलिए एक बहुत अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका वर्गमूल अभी नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जब उसका वर्गमूल निकाला जाए तो उसमें अंकों की संख्या बताइए। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वर्गमूल 40 और 96 के वर्गमूल में कितना अंक होगा। ठीक है, वर्गमूल नहीं बल्कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें अंक कितना होगा। तो अंक निकालने के लिए आप ये देखिएगा कि पहले इसमें ये गिनिएगा कि टोटल क्या अंक है। 4 अंक है। जो प्रश्न है रूट के अंदर, करनी चिन्ह के अंदर, उसमें कितना अंक है? 4 अंक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि यदि अंकों की संख्या, आप नोट करिएगा, यदि अंकों की संख्या सम हो, सम समझ गए? 4 है तो सम संख्या हो गई 4। 6 रहता तो सम होता, 8 रहता तो सम होता। तो यदि अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2। बस सीधे n/2। n क्या है यहां पे? यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां n क्या है? यहां पे अंकों की संख्या है। जो सवाल में अंक है, ये जो संख्या है, इस संख्या में जितना अंक है n वो डालेंगे। जैसे संख्या में कितना अंक है? 4, n की जगह 4 डाल दीजिए। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका 4/2। n की जगह 4 रखेंगे क्योंकि 4 अंक है सवाल में, तो 2 दूना 4, 2। जब इसका आप निकालिएगा तो 2 मिलेगा। इसी तरह से ऐसा कोई प्रश्न रहता जिसके वर्गमूल निकालने के लिए उसमें जो अंकों की संख्या होती वो 8 होता। क्या होता? 8। सम संख्या है 8/2। क्या होता? 8/2। कितना अंक होता? 4। एकदम मोस्ट वांटेड प्रश्न आ सकता है ये प्रश्न। चलिए अब आपके जहन में ये बात ये आ रही होगी कि सर यदि अंकों की संख्या सम हो तो आप बता दिए, और अगर विषम होगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए बता रहे हैं। यदि, सुनिएगा, यदि n बराबर विषम हो, अब हम n यूज करते हैं, n इस्तेमाल करते हैं। n मतलब अंकों की संख्या, n बराबर विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर, ये हम अंकों की संख्या लिखें तो वर्गमूल में अंकों की संख्या का फॉर्मूला होता है n+1/2। याद रहेगा? अंकों में तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? n+1/2। जैसे अगर 7 अंक रहता, 7 विषम संख्या है तो n की जगह 7 डालते, 7 में 1 जोड़ दीजिए, 8/2। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती? 4 हो जाती है। 8/2 4। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दिए हैं। अब तक किसी भी बीपीएससी में नहीं पूछा गया, पहला और दूसरा, तीसरे के लिए चांस है। बहुत अच्छा चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, ज़हननशी करिएगा। इस पे कई प्रश्न आप जब सेट्स बनाइएगा, कोई मॉडल सेट हो या कहीं से किसी तरह का कोई आपको प्रैक्टिस सेट मिल गया हो, गाइड मिल गया हो, उसमें इस तरह का प्रश्न मिलेगा, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, खट से इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए तो हम एक दूसरा और नया बड़ा शानदार प्रश्न लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये प्रश्न शब्दों में लिखा हुआ है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब एक वर्गाकार मैदान है। देखिए वर्गाकार मैदान आप बना लीजिए, ये एक वर्गाकार मैदान है, आप देख रहे होंगे ये एक वर्गाकार मैदान हो गया। मान लीजिए कि वर्गाकार मैदान का जो शीर्ष है वो ABCD है, ये मैदान है वर्गाकार। इसका क्षेत्रफल है 60025, ये इसका क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 60025। तो इसकी सीमा के अनुदिश, सीमा के अनुदिश का मतलब है इसके बाउंड्री पर, ठीक है, अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है? साइकिल चलाता है। यहां से
18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना शुरू करता है, यहां से चला और यहां से लेके यहां तक आने में उस व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा, ये प्रश्न है। और अभी बीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है ट्री 2 के अंदर जी। अभी जो दूसरा वाला बीपीएससी हुआ है ना, उसमें ये प्रश्न आ चुका है 6 to 8 में, और ये 8वीं क्लास का प्रश्न है। याद रखिएगा, बहुत ही आसान, बहुत शानदार, एकदम आंसर तो याद ही कर लीजिए इसका। जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका डेटा भी चेंज नहीं होता है, ये अच्छी बात है इस प्रश्न के साथ। अक्सर हमने देखा है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें से कभी बीपीएससी जो दूसरा वाला हुआ। चलिए देखिए, तो इसमें क्या है कि ये वर्गाकार क्षेत्रफल है जितना मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको मालूम है तो पहले ये देखना है, क्योंकि हमको समय निकालना है। देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो साइकिल वाला है वो यहां से लेके चला, जो चला टोटल कितनी दूरी तय किया। तो दूरी तय करने के लिए वर्ग का हमको ये साइड मालूम होना चाहिए, ये भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर मालूम है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो भुजा हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जब आपको क्षेत्रफल पढ़ाएंगे, हाँ, तो आपको बताएंगे ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 60025। इसका वर्गमूल आप निकालिएगा। अच्छा चलिए एक बात हम बताते हैं, अभी हम जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में बताए थे कि अंकों की संख्या, मतलब इसका वर्गमूल जो निकलेगा उसमें अंक कितना होगा। तो सवाल का जवाब हमको यहीं पे दे दीजिए, आप बताइए। तो गिनती करिए यहाँ पे टोटल कितना अंक है, 2 यहाँ और 3 यहाँ, 5 हुआ। विषम हुआ ना, तो विषम वाला फॉर्मूला क्या बोलिए, n+1/2। n की जगह 5 डाल दीजिए, 5 जोड़ 1 6/2 कितना, 3 अंक। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें 3 अंक दिखेगा। चलिए इसका वर्गमूल आप निकालिएगा। हम लिखते हैं 245, इसका वर्गमूल 245 होगा। इससे पता ये चला कि इसकी जो भुजा होगी वो 245 मीटर होगी। एक भुजा 245, इसी तरह से चारों भुजा 245 की होगी। तो टोटल जो अगर हमको दूरी निकालना है तो 245 जोड़ 245 जोड़ 245 जोड़ 245, 245 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 4 बार। तो कुल दूरी जो आएगी, दूरी बराबर, तो हम लिखेंगे 245 गुना 4, 4 पंचे 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 चौके 16 2 18, 980 आएगा। कितना आएगा, 980। तो दूरी ऊपर में 980 रख देंगे। समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग चाल देखते हैं। क्या देखते हैं, चाल। समझिएगा ध्यान से, दूरी क्योंकि मीटर में है और चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर मिनट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, मीटर पर मिनट। तो इसको मीटर पर मिनट बना लीजिए। तो चाल 18 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे बटे घंटा। क्या है ये, घंटा। तो घंटा को क्या कर दीजिए, बटे 60, ताकि वो मिनट बन जाए। तो 0 से 0 और ये क्या हो जाएगा, 6×18, ये आ जाएगा 300 मीटर प्रति मिनट। ये हो गया 300 मीटर प्रति मिनट। अब समय निकाल लीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 980 बटे 300। तो जब निकालिएगा ना, ये मिनट में आएगा। किस में आएगा, मिनट। और जब आप मिनट में देखिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा। मिनट में जब आप देखिएगा तो बाद में आपको ऐसा मिलेगा, ये 0 से 0 काटिए, चलिए और काटिए इसको 2 से, 15 दूना 30, 2 से 14 दूना 2 से काटिए ना, 49 दूना 98, नहीं 15 दूना 30, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 9 18, ठीक है। तो ये आ गया आपको कितना, 49/15, 49/15। अब इसको 15 से भागा दीजिए। देखिए हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे बगल में ज्यादा नीचे जा रहा है। 49/15 ऐसे लिख लीजिए। 15 तिया 45, कितना आया, ये 4 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 49 को ऐसे 3.4/15, मतलब 3 मिनट 4/15 सेकेंड। इसको ये भी मिनट है ना, ये भी मिनट है, 4/15 मिनट ही है। इसको सेकेंड बनाने के लिए फिर से 60 से गुना कर लीजिए। 3.4/15 गुना 60 कर लीजिए। 15 चौके 60, 4 चौके 16, तो 3 मिनट 16 सेकेंड। क्या हो जाएगा, इसको जब आप सेकेंड में बदलिएगा तो आंसर आएगा 3 मिनट 16 सेकेंड। इसको बदल लीजिएगा तो आंसर देखिए है 3 मिनट 16 सेकेंड, ये आंसर है। तो ये पूरा तरीका है बनाने का, समझ गए होंगे। देखिए हम कुछ नहीं किए, 49/15 को भागा दिए,
ये मिनट आया क्योंकि यहाँ भिन्न में था, फिर इस मिनट को सेकंड बनाना था, तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 60 से गुना किए हैं और कुछ भी नहीं है। आप घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न अभी बीपीएससी में आ चुका है। आंसर याद रखिएगा कि अगर किसी वर्गाकार कोई भी हमारे पास जो है आकृति है, वर्गाकार कोई हमारे पास खेत है या वर्गाकार कोई फील्ड है, उसके चारों तरफ अगर कोई साइकिल वाला घूमता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से घूमता है और वह का क्षेत्रफल 60025 है, मतलब 60025 मीटर स्क्वायर है, तो उसको टोटल कितना समय लगेगा एक बार राउंड घूमने में? तो 3 मिनट 16 सेकंड। याद कर लीजिए, बीपीएससी में आया हुआ सवाल है और आप बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप देख लीजिए। ये अब तक के बीपीएससी में नहीं पूछा गया ये प्रश्न है और आप देखिए, याद कर लीजिए, इसका आंसर हम आपको याद ही कराने वाले हैं जी। अक्सर लोगों को हम ये आंसर याद कराते हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो समझिए हूबहू और आपके स्टैंडर्ड पे यही क्वेश्चन आएगा, तो एकदम याद रखिएगा। 0.9 का वर्गमूल, 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये जो दशमलव जो है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आएगा ना, तो 9 का तो आप 3 निकाल लीजिएगा, 10 का वर्गमूल निकालने में तो फिर झमेला होगा। तो 0.9 का वर्गमूल हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, एकदम है, शॉर्ट ट्रिक भी है। तो शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा सा हमारे शिक्षक भाई बंधुओं को समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए वो हम बता नहीं रहे हैं। बस आप ये समझ जाइए कि 0.9 का अगर वर्गमूल पूछा जाए, आप लगा दिए 0.94। कुछ बात गणित में भी याद रखना पड़ता है, तो उसमें एक बात समझ लीजिए कि ये भी है 0.94 का वर्गमूल और 0.9 का वर्गमूल 0.94 होगा। अक्सर हमारे शिक्षक भाई बहन क्या करेंगे, 9 है, 9 का वर्गमूल 3, चलो मारो जी 3। या फिर और थोड़ा अच्छे से सोचेंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छा 9 का वर्गमूल 3, एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो ये लगा दो, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, दशमलव यहाँ है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, भाग विधि से जब आप निकालिएगा तो ये 0.94 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए अंत में अब हम लोग ये 3 प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब हम लोग पहुंच ही चुके हैं। तो जब भी इस तरह का दिखे कि 2 अलग अलग वर्गमूल है, बीच में गुणा है या बीच में भाग है, आप दोनों ही संख्या को एक ही वर्गमूल के अंदर लिख दीजिए, एक ही छत के अंदर लिख दीजिए। 0.9 गुना 1.6 हो गया, एक ही छत में लिख दिया। अब पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 10, पॉइंट हटा दिए, नीचे 10। अब हो गया आपको 9 का वर्गमूल 3 गुना 16, ये 16 बच गया, 16 का वर्गमूल 4 बटे 2 बार 10 है, 1 बार 10 लिख दीजिए, हो गया। 4 तिया 12, नीचे 10 है, एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए, 1.2 आंसर। समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिप्ले करके बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, अलग अलग शक्ल में वर्गमूल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए हम हर शक्ल को डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक शक्ल है, इसमें आप क्या कीजिए, ये देखिए पूर्णांक में लिखा हुआ, पहले पूर्णांक को तोड़ लीजिए, पूर्णांक को तोड़ लीजिए। देखिए बनाइएगा आप ही, हम खाली समझा दे रहे हैं। पूर्णांक को तोड़िएगा, तोड़ना आता है। 36 तिया 108 प्लस 13, ठीक है, 108 में 13 जोड़ दीजिए, 13 8 21, 121। तो वर्गमूल के अंदर ऊपर 121 हो गया और नीचे 36 हो गया। अब 121 का वर्गमूल अलग निकालिए और 36 का वर्गमूल अलग निकालिए। 121, अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा आएगा, ऊपर में ऐसी संख्या होगी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे ऐसी संख्या होगी इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तब आप क्या कीजिएगा, ये देखिएगा ये दोनों कटने वाला है कि नहीं, एकदम कटने वाला होगा, आप काट लीजिएगा। काटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, उसका वर्गमूल निकालिएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आपके स्टैंडर्ड पे ही ऐसा प्रश्न आएगा। चलिए, तो 121 का वर्गमूल 11 और 36 का वर्गमूल 6। देखिए अभी हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या के वर्गमूल का 2 होता है, प्लस और माइनस दोनों। तो प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा। हम अभी सिर्फ प्लस वाला ले रहे हैं क्योंकि इसी की जरूरत है। जब हमको माइनस वाले की जरूरत पड़ती है तो माइनस भी लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 11/6। अब जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। ये क्या करेंगे, 98 को भी इसमें तोड़िए, गुणनखंड। 98 का गुणनखंड कैसे कीजिएगा, 49 गुना 98 और 162 को करिए 2 गुना 162, कितना होगा बताइए, 81। आ गया ना। देखिए अब जोड़ा लगाइए सेम संख्या का, 1 2, दोनों 2 में 1 2 निकल गया, 49
का 7 और 81 का 9 गुना कर लीजिए आंसर। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जितना भी पढ़ना था वर्ग और वर्गमूल में प्रश्न, इस पे आधारित प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कल का भी वीडियो बार बार देखिए, आज का देखिए। वर्ग और वर्गमूल जितना हमने पढ़ाया है आपको यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। आप बार बार इसको देखिएगा और जो आप मॉडल सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स बनाएंगे ना, हमारे पढ़ाई से ही प्रश्न आप उसमें देखेंगे। अगर कोई प्रश्न आपको ऐसा दिखे जो हमारे वीडियोस में डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि हम शॉर्ट और सिंपल और ब्रीफ करके आपको बताए हैं, तो आप तुरंत उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए। हम उस पर को वीडियो बना के आपको डिस्कस करके पूरी तरह से समझा के संतुष्ट कर देंगे। हम आपको पास करा के रहेंगे। इस तरह से मैथ्स में अच्छा अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको पैनिक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस चलते रहिए और फिर हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में लाइक कम आता है, मन छोटा हो जाता है। हाँ, और दूसरों को भी भेजिए। जितने भी शिक्षक के ग्रुप हैं सारे ग्रुप्स में फैलाइए। जहां जहां भी लोग हैं, चाहे जिस भी जिले में हैं पूरे बिहार में, पूरे हर एक के पास ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत ही इंफॉर्मेशन, अच्छी सूचनाएं हैं इसके अंदर और हमारे सारे शिक्षक भाई बहनों को इसका फायदा हासिल हो, हम ये चाहते हैं। ठीक है, आप इसको पूरी तरह से फैला दीजिए, हम चाहते हैं। और जल्दी से इसको पूरा देखिए और रिपीट करके देखिए, कॉपी में लेके नोट करिए जी। आपका गणित अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसी बातों के साथ कल हम फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर होंगे। वर्ग और वर्गमूल तो आज हो गया, कल घन और घनमूल चलेगा। ठीक है, आज वर्ग और वर्गमूल का पार्ट 2 था, कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। ये भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा पूरे तसल्ली के साथ। जब भी हमारी कोई भी वीडियो देखिए, आप सीक्वेंस में देखिए, बिल्कुल एक तरफ से श्रृंखला के, एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, बीच बीच से देखेंगे तो आपको पता नहीं क्या बता रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है जी। हम बहुत रूट लेवल पे बात करते हैं, जमीनी लेवल पे बात करके आपको ऊंचे स्तर पे ले आते हैं, ताकि आपकी बात, आपको पूरी बात हमारी समझ आ सके। समझ में आ गई ये बात? तो इस तरह से जल्दी से आप वीडियो को वायरल कर दीजिए। इसी बातों के साथ हम आपसे विदा होते हैं, कल फिर मिलेंगे।